गरीब नरसी आखिर कैसे जाता है। नरसी जी के पास कोई आभूषण, कोई कपड़े लगते तो थे नहीं। नरसी जी ने गोपी चंदन की बोरियां, क्योंकि संतों के पास तो यही मिलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसारिक धन, संसारिक माल खजाना संतों के पास कहां से उपलब्ध होगा। नरसी जी के पास गोपी चंदन रखा था काफी मात्रा में। नरसी जी ने उसे ही बोरे में भर लिया। कमंडलू रहते हैं भिक्षा पात्र के लिए संतों के पास। उन कमंडलों को भी नरसी जी ने गाड़ी में रख लिया कि जब एक संसारिक समधि आपस में मिलता है, एक संसारिक व्यक्ति संसार के लोगों से मिलता है, तो उन्हें संसारिक वस्तुएं देकर उनकी खुशी प्रकट करता है, उनको खुश करता है। लेकिन मैं तो भक्त हूँ, जब मैं अपने समधियों से मिलूंगा तो मैं उन्हें भक्ति की वस्तुएं देकर उन्हें भगवान का भक्त बना दूंगा। इसीलिए नरसी जी ने गोपी चंदन, तुलसी की माला और कमंडलों को गाड़ी में भर लिया। नरसी जी उपहास से नहीं घबराए कि मैं यदि गोपी चंदन लेकर जाऊंगा। भाई जब विवाह होता है तो समधियों के यहाँ से सोने चांदी के आभूषण, एक समधी अपने समधी को सोने की चैन पहनाकर, अंगूठी पहनाकर उसका स्वागत करता है, उसे खुश करता है। लेकिन मैं अपने समधी को सोने की चैन नहीं, मैं तो अपने समधी को तुलसी की माला पहना दूंगा। ये भक्ति में उसके लिए सहायक होगी। एक स्वर्ण की चैन पहनकर, चांदी के आभूषण पहनकर व्यक्ति के शरीर की सुंदरता तो बढ़ सकती है, लेकिन जब मैं गोपी चंदन से अपने समधी का तिलक करूंगा, तुलसी की माला उसके गले में धारण कराऊंगा, तो उसके आत्मा की चमक बढ़ जाएगी, उसके शरीर की चमक बढ़े या न बढ़े। इस भाव से नरसी जी ने बोरे भर लिए। परिवार का कोई, गांव का कोई, निकट संबंधियों का कोई भी राजी नहीं हुआ साथ चलने को। नरसी जी ने उन्हीं 16 सूरदास स्वामियों को ही बारातियों के रूप में बिठाया। गाड़ी पर टूटी फूटी बैलगाड़ी है, उसी गाड़ी में छकड़ों में सामान को भरा और जैसे ही नरसी जी ने 16 सूरदास स्वामियों को बिठाया, तब तक सांझ का समय हो गया। प्रातःकाल एक एक के द्वार पर गए सहयोग के लिए, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। सायंकाल हो गई, निकलते निकलते ठंड का समय है। अब नरसी जी निकल पड़े अंधेरे के समय में। जैसे ही मध्यम रात्रि में जंगल में पहुंचे तो बुजुर्ग संत हैं, सूरदास हैं, उन्हें ठंड लगने लगी। नरसी जी, ये भयानक सर्दी हमारे प्राणों को और नहीं रहने देगी, कंबल इत्यादि की व्यवस्था करो, वस्त्र आदि की व्यवस्था करो। नरसी जी कहने लगे, या मेरे शरीर पर पहनने के लिए एक वस्त्र नहीं है, तुम ओढ़ने की बात कर रहे हो। नरसी जी कुछ व्यवस्था करो, अन्यथा ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस स्याले के समय में बिना वस्त्रों के रहना कितना कठिन हो जाता है। एक समस्या सुलझती नहीं है, दूसरी समस्या सामने खड़ी थी। अभी संत इस प्रकार का निवेदन कर ही रहे थे नरसी जी से, तब तक गाड़ी बीच कीचड़ के धंस गई। कीचड़ के बीच में गाड़ी धंस गई है। चारों ओर सुनसान ही सुनसान जंगल का रास्ता। यदि कोई हिंसक पशु पक्षी आकर हम पर प्रहार कर देंगे तो नरसिंह जी मायरा हो जाएगा हमारा सबका।
एक तो भयानक ठंड लग रही है, कितने दिनों के भूखे प्यासे हैं, और दूसरा गाड़ी भी कीचड़ में धंस गई। ठंड के समय में, भयानक सर्दी के समय में सभी संतों के दांत कटकटा रहे हैं। नरसिंह जी कहते हैं, ठाकुर सावरिया, इन संतों की समस्या का मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। गाड़ी कहां से बाहर निकलेगी, कहां से इस समय भयानक घनघोर जंगल में कोई खाती मिलेगा। सावरिया, इस भयानक सर्दी में यदि किसी संत के प्राण छूट गए मेरे कारण, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी लज्जा जाएगी। मेरा तो कभी प्रशंसा हुई ही नहीं, प्रशंसा है तो तुम्हारी और अप्रशंसा है तो तुम्हारी, यश है तो तुम्हारा, अपयश है तो तुम्हारा। मैंने तो कभी कुछ अपना माना नहीं, लेकिन लोग ये कहेंगे कि वो भक्तराज नरसिंह के संग में गए थे साधु, और ठंड के कारण नरसिंह व्यवस्था नहीं कर पाया और उनके प्राण छूट गए। ऐसा ना हो तो सभी संतों की ओर देखते हुए, गाड़ी की स्थिति को देखते हुए नरसिंह जी ने ठाकुर को पुकारा, तेरे हवाले मेरी गाड़ी। किस किस की गाड़ी ठाकुर जी के हवाले है? सबकी, सबकी है तो बहुत अच्छी बात है। आज प्रयागराज संगम के किनारे अपनी गाड़ी को ठाकुर जी के हवाले कर दो। अभी तक हम शाब्दिक रूप से कहते तो हैं, लेकिन अंदर से करते तो नहीं। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमें वो शक्ति दो कि हम अपने जीवन की गाड़ी, अपने मन की गाड़ी, जैसे अर्जुन ने रथवान बनाकर ठाकुर जी को सौंप दी थी, हम भी अर्जुन की भांति ना बन सके तो अर्जुन के पद चिन्हों पर चल तो सके। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने सावरा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। कन्हैया सावरा, मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवा से मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ प्यारा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाथी सेवा करते हुए सभी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, 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 एक ही आशा, एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक ही आशा, एक ही
नरसिंह जी इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहे थे। जैसे ही नरसिंह जी प्रार्थना करने के उपरांत अपने नेत्रों को खोलते हैं,